Hello dear aspirants, welcome to my YouTube channel Malam Wow. KVS Guest Teacher Bharti for the contractual post for the TGT, PGT, PRT वैकेंसीज आनी स्टार्ट हो गई हैं और आज आपकी मैडम वाव पीआरटी एस्पिरेंट्स के लिए आपके सामने इंटरव्यू हॉल होगा। उधर जजेस बैठे होंगे, वो जजेस पैनलिस्ट होंगे, उनके द्वारा पूछे जाने वाले सवाल ईवीएस और मैथ से आज हम पूरा इंटरव्यू मैडम बाबा की आपको लेकर आएगी। क्वेश्चन आंसर भी कि किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं और हम क्या देखेंगे कि आपने पीआरटी वालों इंटरव्यू वर्ष को किस तरीके से इंटरव्यू देना है और आपकी डेमो टीचिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर डेमो टीचिंग गलत हुई तो समझ जाओ अब डेमो टीचिंग ही आपको केवीएस में डायरेक्ट भर्ती में केवीएस में मौका दिलवाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ हम रिहर्स करते हैं आपके डेमो क्वेश्चंस और आपका डेमो इंटरव्यू। तो आ जाइए पीआरटी एस्पिरेंट्स। Subject expert. First question. Why are lizards not seen during winter? Answer. Ma'am, thank you for the question. Lizard is a cold-blooded animal. The lizard cannot maintain its body temperature in winters. That's why the lizard get hide in hot place, so we cannot see lizard during winters. Second question. What are the main parts of plants? The main parts of plants are root, stem, leaf, buds and flowers. What are different food groups? The different food groups are the nutrients that we consume like protein, fat, vitamin, carbohydrate, vegetables. Why is a balanced diet very important? Yes, ma'am, balanced diet plays a very important role in human life because balanced diet helps us to keep energetic during the day, and also a nutritious food give our body a good immunity to stay healthy and fit. What are five senses? The five senses are eyes, nose, skin, touch, and ears. Explain water cycle, madam. With diagram. Yes, ma'am. Thank you for the question for the water cycle. So I am going through the diagram. So Okay. ma'am, actually, the water cycle. This is a river, which is a reservoir. So the sun plays an important role because the sun heats up the reservoir. Due to the heat of the reservoir, the water of the reservoir get evaporated. So when liquid converts into water vapors, that process is known as evaporation. We can see the day-to-day example कि जब चाय में जब हम पानी डालते हैं तो पानी हीट से, गैस की हीट से भाप बन के वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिड के ऊपर आप देख सकते हैं टाइनी ड्रॉपलेट्स। तो उस प्रोसेस को हम बाष्पीकरण इवेपोरेशन बोलते हैं। इसी तरह ये जो रिजर्वर से पानी है, सूरज की किरणों से गर्मी से ये वाटर इवेपोरेट हो जाता है और यहाँ पे ना क्लाउड, ठीक है, क्लाउड होता है। तो अब ये जो वाटर वेपर है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गए? वाटर ड्रॉपलेट्स में। ये वाटर ड्रॉपलेट्स कब क्लाउड में कूल डाउन होते हैं, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। द कूलिंग डाउन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। अब क्या होता है कि अब ये जो कूल डाउन वाटर वेपर वो लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड क्लाउड से क्या होता है? रिलीज आउट होना स्टार्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन।
तो जब यह रेन की फॉर्म में दोबारा रिजर्वर में फॉल होता है तो ये प्रोसेस मैम कंटिन्यूसली चलता है कि पहले इवोपरेशन हुआ, इवोपरेशन से कंडेंसेशन हुआ और फिर रिलीज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम अ क्लाउड, और इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो इसी प्रोसेस को चलता है। वो क्या प्रोसेस है कि जब वाटर रिलीज आउट हुआ इन द फॉर्म ऑफ रेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। तो अब अगेन रिवर में जो पानी गिरा इन द फॉर्म ऑफ रेन वो दोबारा इवोपरेट होता है सनलाइट, सन की हीट के द्वारा, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल। Okay, next math question. Yes, ma'am. Area of square. एरिया ऑफ स्क्वायर। सो अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, वो 4 साइड्स इक्वल होती हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हमें निकालना तो अगर स्क्वायर के अंदर हमें गार्डनिंग करनी है, फ्लावर्स लगाने, तो हम एरिया की बात करते हो। कैसे निकलेगा? साइड इंटू साइड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड का स्क्वायर। Area of rectangle. एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मैम रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, देन अगेन ब्रेथ एंड देन लेंथ। तो एल इंटू बी, ऊपर वाली लेंथ, नीचे वाली ब्रेथ। Perimeter of square. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर का मीनिंग होता है कि जब हमें इस स्क्वायर के बाहर, स्क्वायर फील्ड के बाहर फेंस लगानी है तो उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो नेक्स्ट, Perimeter of rectangle. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। मैम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल की एक लेंथ होती है और एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। तो अब पेरीमीटर और रेक्टेंगल निकलेगा 2l प्लस ब्रेथ करके, लेंथ प्लस ब्रेथ करके। Radius of circle. अब अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं तो ये पूरा का पूरा सर्कल का पूरा क्या हो गया? डायमीटर। ठीक है, तो जब मैं इस सर्कल का हाफ ले लूंगी, ये क्या है? सर्कल का सेंटर। सेंटर से, सेंटर ऑफ सर्कल को हम मान लेते, तो जब मैं ओ से लेकर ओ तक मतलब पूरे डायमीटर का हाफ, तो क्या निकल जाएगा? रेडियस। तो इसका फॉर्मूला भी बन जाता है, मैं बता देती हूँ। डायमीटर कैसे निकलेगा? 2 इंटू रेडियस करके, क्योंकि सर्कल का ये आधा पार्ट और ये आधा पार्ट मिलके क्या बना दिया? पूरा डायमीटर। Okay. Ma'am, explain body mass. Okay. Ma'am, actually body mass is used to find out the solutions for simplification. Okay. So the full form of body mass is B for bracket, O for order, and D for divide, N for multiply, E for addition, and S for subtraction. I will explain with this simple figure to solve and explain the meaning of this body mass. Okay. First of all, we are going to open the brackets. So we are going to open the brackets because B stands for bracket. This is our bracket. So we are going to solve 2 into 4 plus 5 whole square divided by 5 minus 3. Now this thing is our order. So I am going to solve the order. So this order stands for O, B-O. Now 2 into 4 plus 25 divided by 5 minus 3. Now the next step is D. D is divide to D. So this will be D. So 2 into 4 plus 25 divided by 5, 5 minus 3. Next is BODM. M is for multiply. With multiply. So this is our multiply. So 2 multiply 4, 8 plus 5 minus 3. BODM. Now A
is for addition. So we will add 8 plus 5, it will result 13 minus 3. Now the next last step is S, so which is subtraction. So I will subtract 13 minus 3, 10 will be the answer. So this is bond mass. Okay. अभी तक आपने क्या देखा, इंटरव्यूअर्स का क्वेश्चन आंसर्स वाला राउंड। तो आज आप पीआरटी एस्पिरेंट्स, अब हम प्रैक्टिस करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यूज में डेमो कैसे दिया जाएगा। सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश, ठीक है। और अब पैनलिस्ट आपको बोलेगा बीच में कि मैम प्लीज गिव डेमो क्लास ऑन एनी टॉपिक। तो आपको कोई भी टॉपिक, मैथ्स या ईवीएस का या दोनों का प्रिपेयर करके जाना है। तो मैं आपको आज ईवीएस की टॉपिक पे डेमो देना सिखा रही हूं। तो देखो, स्टार्ट। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन, हाउ डू ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड? पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो देखो, ठीक है, आपको पता है कि हम पौधों में क्या डालते हैं? पानी। तो पौधा की जो रूट्स होती हैं, ठीक है, वो रूट्स वाटर को सिप कर लेते हैं। जैसे कि आप पेप्सी सिप करके पीते हो ना, वैसे ही रूट्स वाटर को क्या करती है? सिप करती हैं। तो अब पेड़ को खाना बनाने के लिए पहला इंग्रेडिएंट कौन सा चाहिए? वाटर। तो बेटा, आपकी मम्मी घर पे चपाती बनाती है शिवानी? यस। रवि, आप बताओ कि आपकी मम्मी जब चपाती बनाती है तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालती होगी? यस बेटा, वेरी गुड। आटा डालती है मम्मी, घी डालती है, वाटर डालती है, उसको मिक्स करके क्या प्रोडक्ट बनते हैं? रोटी। तो उसी तरह प्लांट भी अपना खाना खुद बनाते हैं। और पहला इंग्रेडिएंट क्या है? वाटर। वाटर कैसे मिलता है प्लांट को? हमने क्या किया? पेड़ में पानी डाला, तो रूट्स ने वाटर सिप कर लिया, और सिप करके वाटर ऑल ओवर द प्लांट के पार्ट्स में पहुंच जाता है। प्लांट्स में क्या होते हैं? लीव्स। तो अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट है प्लांट के लिए, वो क्या है? सन लाइट। तो सन से क्या मिलती है प्लांट को? सन लाइट। तो अब दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है? सनलाइट, ठीक है। अब जो एक और बात बच्चों आपको पता है कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? एक गैस। तो मेरे साथ सारे बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ठीक है। तो ये गैस जो है क्या है? तीसरा इंग्रेडिएंट प्लांट का खाना बनाने के लिए। अब आप बहुत सरप्राइज हो जाओगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट अपने अंदर कैसे एंटर करता है। तो देखो, ये क्या है? प्लांट के लीव्स। अगर मैं एक स्ट्रक्चर लीव का कोड को कट लगा के ओपन करके देखूं और माइक्रोस्कोप लगाऊं तो हमें क्या मिलेंगे? लीफ में टाइनी पोर्स। इन टाइनी पोर्स का सारे बच्चों नाम बोलो, क्या होता है? स्टोमेटा। तो CO2 कैसे एंटर हुई प्लांट में? स्मॉल पोर्स के द्वारा CO2 लीफ में एंटर हुई, और लीफ से ये CO2 पूरे प्लांट में चली जाएगी, ठीक है। तो अब अभी तक हमने कितने इंग्रेडिएंट्स पढ़े? क्विकली रिवीजन कर लेते हैं।
पहला वाटर, दूसरा सनलाइट और तीसरा इंडिग्रेंट हमने क्या पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब जो चौथा इंडिग्रेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेटा आपको पता है ये इंडिग्रेंट प्लांट्स के पास खुद होता है। कैसे, देखो अब मैं अगर लीफ को थोड़ा ओपन कर लूं ना तो उसमें से एक नेट का स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सारे बोलो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें क्या मिलेगी, क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल है ये है पत्तों को ग्रीन रखती है, मीन्स द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो चौथा इंडिग्रेंट क्या हो गया, क्लोरोफिल। तो अब प्लांट ने चारों इंडिग्रेंट इकट्ठे कर लिए, ठीक है। तो अब क्या बना, देखो इसको हम इजी वे से समझते हैं बेटा, नाउ, ठीक है। तो अब पहले हम क्या लिखेंगे, प्लांट के पास क्या क्या इंडिग्रेंट्स चाहिए, वाटर प्लांट ने लिया, प्लांट की रूट्स ने लिया, ठीक है। जब हमने प्लांट में पानी डाला, और क्या ली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो कहां से ली, एयर से ली। जब हम ह्यूमन बींग्स ने CO2 रिलीज की, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, ठीक है। और क्या इंडिग्रेंट आपको बताया था, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, प्लांट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जो में सनलाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल के बिना प्लांट अपना खाना नहीं बना सकता। तो अब प्लांट ने वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की, ये सारी चीजें एब्जॉर्ब कर ली। और एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट ने क्या फॉर्म किया, ग्लूकोज, ठीक है। जो ग्लूकोज होता है, ये क्या होता है बेटा, ग्लूकोज फूड ऑफ द प्लांट, ठीक है। और साथ में क्या फॉर्म की, ऑक्सीजन, ठीक है। और ये जो बेटे ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज प्लांट की नॉरिशमेंट में काम आता है, और प्लांट ग्रो, और प्लांट को एनर्जी भी बेटा ग्लूकोज से मिलती है। और इस प्रोसेस के दौरान क्या रिलीज आउट हुई, ऑक्सीजन। तो मैंने आपको बेटे बताया था लीफ के ऊपर क्या होते हैं, टाइनी पोर्स। तो इन टाइनी पोर्स में से क्या आउट होती है, बाहर निकलती है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमारे लिए, हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूजफुल है, क्योंकि आप बिना ऑक्सीजन के तो सांस भी नहीं ले पाओगे। तो हमें पौधों से क्या मिलती है, ऑक्सीजन। और अब आपको पता है एक बात, कि ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज जब प्लांट एक्स्ट्रा बना लेता है तो वो अपनी स्टेम में स्टोर कर लेता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज, ठीक है। तो बच्चों दोबारा मेरे साथ देखोगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, एक प्रक्रिया, प्रोसेस होती है जो कि कंटिन्यूस चलती है। जब प्लांट क्या लेता है, सारे मेरे साथ बोलेंगे, क्या लेता है, वाटर, कहां से लेता है, रूट से। और दूसरा इंडिग्रेंट क्या लिया प्लांट ने, सनलाइट, सूरज से, सन से। और तीसरा क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कहां से ली, एयर से, जो हम ह्यूमन बींग्स ने रिलीज आउट की। और चौथा इंडिग्रेंट क्या है, प्लांट के पास खुद के पास है, वो क्या है, क्लोरोफिल। तो ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है और प्लांट अपना खाना बनाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, हिंदी में बोले फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों अब हम इसकी डेफिनेशन को याद करते हैं। तो देखो, द प्रोसेस बाय विच, आप सारे बोलोगे, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड
by taking water, carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll. ठीक है? And this process of making food is known as photosynthesis. ठीक है? तो एस्पिरेंट्स, ये आपके लिए एक डेमो क्लास थी ईवीएस के टॉपिक पे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम द यूट्यूब चैनल। एंड ऑल्सो एस्पिरेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू। तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि ये इंटरव्यू जो है डेट वाइज KVS टैगोर गार्डन, ठीक है, डेट याद कर लो, जो टैगोर गार्डन के पास रहते हैं, 19 फरवरी को सभी पोस्टों का है। ठीक है, KVS विकासपुरी अस्पताल में है ये, और ये 24 फरवरी को आयोजित है। ठीक है, और KVS, ठीक है, सादिक नगर मस्जिद मोड़, सादिक नगर मस्जिद मोड़। ठीक है, ये जो मस्जिद मोड़ वाला है ये 18 फरवरी को आयोजित होगा। और ये क्या हमारा KVS इंद्रोसगंज। ठीक है, KVS इंद्रोसगंज का डेट चेक कर लेना। तो ये अभी दिल्ली में इंटरव्यू कॉन्ट्रेक्चुअल के आज ही, तो धीरे धीरे हर जगह के आ रहे हैं, ये 10-15 मार्च तक आते रहेंगे। तो जाइए इंटरव्यू दीजिए। बेस्ट ऑफ लक DRT एस्पिरेंट्स।